हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटा। आज हमारे साथ प्रदीप जी हैं जिन्होंने अपने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में जैब एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है। वेलकम प्रदीप जी। थैंक यू मैं। ओके। तो सर, आपको कितना टाइम हो गया आपको बैंक में जॉब करते हुए? और इतना समय आपने कैसे लिया? क्यों नहीं आपने पहले ही इनिशियली ही जैब एग्जामिनेशन के लिए अटेम्प्ट दिया? और बैंक कौन सा आपका? हेलो। मैं एक्चुअली एक्स सर्विसमैन हूँ। मैं ओके। 15 साल नेवी में काम करके आया। तो वहाँ यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 34, एज ऑफ 34 में मैंने बैंक ज्वाइन किया। 8 साल बैंक में हो गए, एसबीआई में हूँ मैं, स्टेट बैंक। ओके। तो वहाँ पे एक्चुअली शुरू में हमने नॉर्मली क्या होता है कि अभी एज उस तरह फैमिलीज होती है, बच्चे होते हैं, तो उतना एक्स्ट्रा पढ़ने का उतना ही होता नहीं। तो बोले ठीक है। अभी मेन क्या है कि वो उस एज, हज का एज फैक्टर होता है कि मैं किस तरह अभी कैसे करके नेवी में रिटायर करके फिर एसबीआई में जॉब लेके फिर एक्स्ट्रा उसके बाद पढ़ाई करना, और फिर बैंक का शेड्यूल उस तरह था। बोला छोड़ो कोई बात नहीं, नहीं करेंगे, चलना चलता है। इसी वजह से मेरा लेट हुआ। तो फिर मेरे 3 4 कलीग्स भी, मतलब 2 3, मतलब जब ये नया पेज वर्जन, नया सॉरी सिलेबस नहीं आया था, जब 3 एग्जाम थे, तो उस टाइम में 3 4 बंदों ने, मेरे जो कलीग्स थे, उन्होंने बोला कि नहीं कर ले, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ऐसे। तो मैंने बोला ठीक है करते हैं। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, कुछ चेंज होने वाला। फिर एक बार मैं ट्राई किया, जो लास्ट अटेम्प्ट था 2022 का अक्टूबर का। मैंने कोशिश किया कि तो ये करूँ, लेकिन थोड़ा सा फैमिलीज का थोड़ा प्रॉब्लम और कुछ पर्सनल की वजह से मैं वो नहीं कर पाया। फिर नेक्स्ट में हाँ मई जी। में फिर सब शेड्यूल चेंज हो गया। उस टाइम तो और मेरे को घबराहट होने लगी, होगा कि नहीं होगा। फिर मैं बोला अब छोड़ दो, अब जब होना ही नहीं था तो कोई नहीं था। फिर ओके। जब निशान सर का, जब मैंने यूट्यूब में भी कुछ देखा, जो बीच बीच में आता था उनका कि फर्स्ट हाँ अटेम्प्ट जी। में जैब क्लियर हुआ, ऐसे ऐसे, तो बोला ऐसा हो सकता है क्या? मैं बोला नहीं ऐसे, क्योंकि नॉर्मली ऐड तो बहुत सारे आते हैं, तो वो बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक दो बंदों ने बोला कि नहीं, अभी पॉसिबल नहीं है ये चीज, ये करना तेरे लिए तो और ज्यादा। बोला ठीक है छोड़ देता हूँ। फिर एक दिन ऐसे ही बैठा था, सर का मैं मोबाइल में देख रहा था, तो यूट्यूब में आया। तो उन्होंने सेशन जो दिया था कि आप देखिए स्ट्रेट, मैंने देखते हैं थोड़ा स्ट्रेटेजी क्या आप बता रहे हैं। तो जनवरी में मैंने सेशन वो लिया था। तो उन्होंने जिस हिसाब से बताया कि नहीं स्ट्रेटेजी, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा फ्रूटफुल लग रहा था कि हम, अगर मैं कर सकता हूँ इस तरह। तो मैं बोला ठीक है, एक बार देखते हैं। तो इसी वजह से मैं फिर कोशिश किया, फिर कोर्स लिया मैं। फिर कोर्स लेने के बाद फिर जब पढ़ाई शुरू हुआ, तो धीरे धीरे मेरे कॉन्फिडेंस आने लगा। अभी अभी जैसे मैं ना, आप एडुटेक के बारे में मैंने कुछ नहीं जानता था, जीरो था मेरा सब कुछ। लेकिन जब मैं पढ़ाई शुरू किया, कोर्स जब क्लासेस होने लगी, और क्लासेस का टाइमिंग भी बहुत सही था आप लोगों का, शाम का जो था, मैं ऑफिस से आता था फिर अच्छे से पढ़ सकता था। फिर हाँ, जो 15 डेज का था सभी क्लासेस का, फिर उसके बाद रिवीजन नोट्स जिस तरह मिलते, मैंने बुक्स तो देखा ही नहीं, मैकमिलन का बुक का शक्ल तक मैंने नहीं देखा। वो नोट्स जो आप लोगों का मिलता था, मेरा नोट्स बहुत काम किया उसने। और जो इकोनॉमिक्स का जब ये हुआ, मैं तो नॉर्मली साइंस का बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को इकोनॉमिक्स अकाउंट्स ये सब कुछ नहीं पल्ले पड़ता है। मेरे को सच में बताऊं, कॉमर्स जब हम पढ़ाई करते थे तो सबको बोलते थे कॉमर्स मतलब कम रस, जिसमें रस नहीं उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। तो हम साइंस के बैकग्राउंड से था, तो इसी वजह से ये नहीं था। फिर जब आपका जब क्लास आया पीवीडी का, तो मतलब आपके पढ़ाने का जो तरीका था, उससे मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्टअप हुआ। उसके बाद निशान सर का आया, अकाउंट्स का भी वही था। मतलब आज जो मैं जीरो उस टाइम अकाउंट्स जानता था जनवरी में, आज मैं अगस्त में मैं बोल सकता हूँ अकाउंट्स का, अगर मैं भी आज भी एग्जाम दूं तो कुछ नहीं तो 50 तो ला ही दूंगा। क्यों नहीं बोलेगा ग्रेट। ग्रेट तो इस ग्रेट तरह ग्रेट। ये था। तो एड्यूटैप की वजह से मैं, मतलब मैं जो एकदम पूरा छोड़ दिया था कि नहीं नहीं होगा, वो मैं बंदा मेरे को, मेरे कलीग्स मेरे को आज भी बोलते हैं कि कैसे कर लिया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 4 पेपर क्लियर कर दिए। तो वो बस बिकॉज ऑफ एड्यूटैप। सर, तो मेहनत की बात है बहुत ज्यादा, क्योंकि करते तो सभी ये तैयारी, लेकिन हर एक का नहीं निकलता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो थोड़ा नहीं सा लेकिन हमारे मेहनत लिए का जैसे था फैक्टर कि भी रहता है। गाइडेंस बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग का कमी है। नोट्स क्या पढ़ना एग्जैक्टली वो आप लोगों से मेरे को मिला। मतलब अभी सभी इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे को दो इंस्ट्रक्टर जो है जिनको मैं आज भी ये करता हूँ, जो भी मेरे को पढ़ा, मैंने ऑलमोस्ट 10 से 12 बंदों को आपका रेफरेंस दिया। वो ऑलमोस्ट शायद ज्वाइन कर रहे होंगे या कर गए होंगे आपके पास। मेन आपका और निशान सर का। बोला ये जो दो बंदे हैं, ये तुम्हारा एग्जाम पार करवा देंगे, कोई नहीं। थैंक यू इनका सर, जो, थैंक यू सर। और एक चीज मैं बोलूंगा, जो आपका मैराथन क्लास होता है वो बहुत हेल्प करता है, बहुत। और मैं सच में, मतलब मैं जिसको बोला हूँ, बोला यूट्यूब में फ्री में मैराथन क्लास देता है, बोला आज के डेट में वो भी फ्री में कैसे कोई दे पा रहा है? कोई इंस्टीट्यूशन तो बिना पैसे का कुछ नहीं देता। मैं बोला नहीं, उनको क्या है कि
मेन क्या है कि बंदे अगर ऑब्वियसली जिसको नहीं हो सकता है, क्योंकि सबको का तो इकोनॉमिकल ये ठीक नहीं, वो नहीं है, हो सकता है किसी का ये नहीं है। तो मतलब उन्होंने मेरे को सबसे अच्छी चीज आप लोगों की ये लगी कि आप लोग मतलब मतलब पैसे का ना सोच के एक स्टूडेंट के एस्पिरेंट का ये सोचते हैं। ये चीज मुझे एजुटेक का बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज के डेट थैंक यू में सर। यूट्यूब में इस तरह क्लासेस कोई नहीं दे रहा है। वो अड्डा वड्डा ये वो कोई नहीं दे पा रहा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर जैसे आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपको ऐसा फील होता है कि थोड़ा हवा ज्यादा था कि अरे कॉमर्स वालों के लिए ज्यादा नहीं इजी, एंड व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर अगर ना हो तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट अगर आप नहीं, अच्छे हाँ से पढ़ाई करें? एकदम डिफिकल्ट नहीं है कॉमर्स, यहाँ बैकग्राउंड की बात ही नहीं है। और जैसे मैंने क्या बोला, जैसे आप लोगों ने जो ये चीज है, मेरे बगल में एक बंदा था, मेरा खुद का कलीग था, कॉमर्स बैकग्राउंड, उसका अकाउंट्स में क्लियर नहीं हुआ, इस बार 3 पेपर क्लियर हुए, अकाउंट्स आउट हो गए। कॉमर्स बैकग्राउंड का था, और बोला ये अब वो सर उसने मुझे खुद भी, ये किया, वही चीजें हुआ। वो ऐसा ना कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ, हम कर लेंगे, कर लेंगे। बट पढ़ाई छोड़े हुए भी बहुत बहुत साल हो जाते हैं, तो रिवीजन तो करना अभी पड़ता है। मेरा तो ऑलमोस्ट 25 साल के बाद मैंने पढ़ाई किया, जो एसबीआई का एग्जाम जो दिया था उस टाइम 6 साल का 6 महीने का प्रिपरेशन था। उसके 8 साल के बाद फिर अभी किया था मैंने। वही है, तो ओके बेटा ओके। मेरा बोलता है कि पापा अभी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ, दोनों साथ में पढ़ते थे। तो बढ़िया हो गया सर। तो सर आपका कुछ अब कैब एग्जामिनेशन की तरफ आपका कुछ है? अभी कुछ इस बार वाला मैंने सोचा था, लेकिन इस बार थोड़ा सा मेरा पर्सनल थोड़ा कुछ काम की वजह से मैं थोड़ा ये कैब वाला नहीं कर पा रहा हूँ। देखता हूँ, अगर ये हुआ तो नेक्स्ट वाला मैं लूंगा। क्योंकि मेन क्या है, जो जनवरी वाला शेड्यूल होता है उसमें मैं थोड़ा, क्योंकि बच्चों की उस टाइम छुट्टियां होती हैं। और ये वाला थोड़ा फेस्टिवल का सीजन है, तो मैं वो टाइम दे नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने ये वाला कैब नहीं लिया। कैब को थोड़ा सा लंबा हाँ, समय भी चाहिए। हाँ वो चीज है, इसलिए। तो सर आपकी फैमिली का कैसा था, मतलब वो कैसे सपोर्ट कर रहे थे या वो बहुत, देवर लाइक कि क्यों? नहीं नहीं, बहुत सपोर्ट है, मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब मैं ऑफिस से आता था, मैं 6:30, कभी कभी 6:45, कभी कभी 7 o'clock भी जाता था। मैं जल्दी से बस फ्रेश होकर बस बैठता था, उसका जो भी अपना एक चीज करना, बच्चों को पढ़ाना है करना। तो बस वाइफ से मेरे को पूरा सपोर्ट मिला है, यहाँ तक कि बच्चों से भी। मतलब उन्होंने खुद बोलता था कि हाँ भाई, हाँ पापा आप लोग कर लो, फिर हम लोग जब 9 बजे के बाद फिर वो मेरे से कुछ ये करते, फिर मैं अर्ली थोड़ा, क्योंकि क्या है कि सुबह का थोड़ा सा 1-2 घंटे में पढ़ाई करता था, टाइम वैसे ही निकाल पाता, क्योंकि दिन में तो पूरी ऑफिस ऑफिस का ही रहता रहा, इस वजह से। कि तो फैमिली ने तो पूरा, बच्चे भी पढ़ने लग गए आपके साथ में? हाँ, बच्चों बच्चों एक्चुअली पढ़ते हुए तो नहीं थे, तो बेटे को थोड़े बोला हाँ पापा ऐसे पढ़ते थे, सुनता था क्यों। अभी देखा तो हाँ, उसको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है। ओके ओके। तो सर मेन मोटिवेटिंग फैक्टर क्या रहा? देखो मनी तो है ही है कि सैलरी इंक्रीमेंट होगा, लेकिन उसके अलावा भी कोई मोटिवेशन रहा हो एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए कि बाकियों का हो रहा है, या कुछ ऐसे प्रेस्टीज है, क्या उस आपका मेन मिक्स मोटिवेशन रहा? मिक्स था, मतलब मैंने नॉर्मली अगर बोलूँ तो इंक्रीमेंट का मैंने नहीं सोचा था, बी फ्रैंक। बाद में चलो ओके। ठीक है, इंक्रीमेंट होगा तो। लेकिन वो जो मेरे कलीग्स थे जो कुछ क्लियर कर गए थे, वो था। और वो बोलते नहीं नहीं होगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम अभी जो चार, जब से चार जो नया वाला पैटर्न आया था, उसके बाद किसी ने क्लियर नहीं किया एक बार में, पहली बार। दूसरी बात उन्होंने बोला नहीं अब तो नहीं होगा, तू पहले दे देता तो ये हो जाता। तो उस चीज को मैंने चैलेंज ले लिया एक तरह से। अभी जब फिर निशान सर का ये आया, तो मैं सोचता था कि मैं कैसे करूंगा, क्योंकि मैं मैकमिलन्स के 1-2 बुक्स थे, तो मतलब वो बोलते थे, मैंने नेट पे भी देखा था, तो बहुत सारा मतलब इतना वास्ट सिलेबस, मतलब फिर मतलब आप लोग की वजह से थोड़ा मोटिवेशन मेरे को धीरे धीरे मेरा बढ़ा, और कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप हुआ था। मतलब कॉलीग्स ने मोटिवेट नहीं किया, लेकिन वो इनडायरेक्टली आप मोटिवेट हो गए कि नहीं मैं हाँ, कर सकता हूँ। हाँ वो चीज है। तो अच्छी बात है, आपने पॉजिटिवली ले लिया, छोड़ के नहीं बैठ गए आप। नहीं, मैं बोला ना कि उस टाइम में मेरे को मतलब एक थोड़ा सा प्रेस्टिजियस ये भी था, कि नहीं जब ये चीज हो रहा है, बोले नहीं कर, नहीं कर, बोला ठीक है। और मेरा मेन मोटिव था कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। तो फिर उनका सबका एटीट्यूड कैसा है कि अब आप जैसे आपने बोला क्लियर कर लिया? बोला बोला अरे बात तू कर लिया, मतलब अभी तक मेरे ग्रुप में ऐसा कोई नहीं बना, जो पहले वाले भी किए हैं वो भी 2 या 3 अटेम्प्ट में कंप्लीट किया उन्होंने। मतलब पहले दो, फिर एक, फिर दो, एक ऐसे। फर्स्ट अटेम्प्ट वाला अभी तक हमारे ये में कोई नहीं है। फिर सब आपसे अब गाइडेंस लेने आते हैं कि आप हाँ, बोलते बताइए हैं कि कि क्या कैसे हुआ करना? ऐसे, तो मैंने बोला था, मैं कुछ जूनियर्स हैं मेरे जैसे बैंक्स में, तो वो भी बोल रहे थे कि सर आपने ऐसे ऐसे, तो मैंने बताया, बोला ऐसा। बोला उनका तो देखा है मैंने, हम लोग जैसे आपका मैराथन क्लास, आपका भी नाम ज्यादा वो लोगों ने देते, क्योंकि वो ऑलमोस्ट देखते हैं यूट्यूब। बोला नहीं, थोड़ा सा कोर्स ले लो एक, तो क्या होगा कि सही गाइडेंस मिलेगा।
इधर उधर भागने से अच्छा वो चीज लो और उसी को फोकस करो, नोट्स पे और क्लासेस पे, और बाकी मैराथन क्लास से ही क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तो वो चीज बीच है। में सर इलेक्शन आ गए थे और थोड़ा सा डिले हो गया था, तो उसका फायदा हुआ या ऐसे नुकसान हुआ आपको कि और डिले हो गया? क्योंकि पहले डेट्स ना, चेंज हुए हैं हाँ पहले, डेट्स है ना, चेंज फिर हुए उसके बाद थे। फिर डेट्स चेंज हो गए। हाँ लेकिन उसका बोला ना मैंने, हम तो काम करना, हमको इलेक्शन भी आया तो हमारे इलेक्शन ड्यूटी लगती है ये वो, तो उसमें हम ज्यादा ही बिजी हो गए थे, तो वो टाइम का एक्चुअली ये नहीं हुआ। जो टाइम था शेड्यूल उसी में मेरे, एक्चुअली अगर मई में भी होता तो मेरे को वही टाइम मिलता, और जून में भी हुआ तो मेरे को वही टाइम मिला, क्योंकि बोला ना इलेक्शन में ड्यूटीज में हमको इधर उधर जाना पड़ता है कर, तो वो टाइम मेरा ऑलमोस्ट वेस्ट ही हो गया। तो हमारा बराबर था, मतलब नल एंड वाइड था वो टाइम मेरे लिए। ओके। तो सर आपको क्या लगता है कितना समय चाहिए हमें प्रिपेयर करने के लिए? कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि बस आखिरी 10-15 दिन पढ़ ना लेंगे, ना ना ना। और कुछ हैं कि वो सोचते हैं कि पहले हम पढ़ाई एडवांस में करें। तो आपको क्या लगता है कितना नहीं हमें समय देना ही चाहिए? अब कम से कम 3 से 4 महीने, अगर अच्छे से आपको ये करना है तो। वो अगर दस एक ही दिन वाले अटेम्प्ट में, में करना है। हाँ एक अटेम्प्ट में करना है, 3 से 4 महीने। जैसे जनवरी में मैंने ये किया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में एग्जाम होता नॉर्मली, वो तो 1 महीने हम्म। डिले हुआ था। तो जो 4 महीने जो आप लोग का शेड्यूल था कि जनवरी से लेके मई तक का ये था, वो शेड्यूल में बस 4 महीने बहुत है। अगर अच्छे से 4 महीने फोकस करके पढ़ा जाए तो ऑलमोस्ट काम हो जाएगा लेकिन वो लास्ट के 10 दिन 15 दिन, वो फिर वो वाली चीज है क्या, वो वही करते हैं जैसे मेरे भी कलीग्स थे। हाँ एक सब्जेक्ट को ठीक है पहले पीबीबी क्लियर करेंगे, फिर आरबीडब्ल्यूएम करेंगे, फिर ये करेंगे, वो वाली प्रॉब्लम है। तो उनका वो चीज तो था वो कि एक साथ चारों पढ़ने से अच्छा एक एक करके धीरे धीरे लोड लेके चले, वो अब चीज। नहीं तो आप एक ही बार में आप फ्री हो गए, एक ही बार हाँ में हो गया, एक ही नहीं तो बार वो में एक कर। माइंड में रहता है कि क्रेडिट एक्सपायर ना हो जाए। हाँ वो चीज बहुत सारे ये रहता, अभी क्लियर हो गया तो मैं भी फ्री हो गया, अपना आराम से ये कर रहा था, वही चीज था। अब एक एक करके क्या, एक हो या दो हो, पढ़ना तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा। और उसमें क्या है, अगर चारों रहता है क्या है, फोकस आप बराबर दे सकते हो। लेकिन अगर एक एक करके होता है, ठीक है एक ही है चलिए ठीक है, वो क्या कैजुअलीनेस आ जाता है अपने आप। मैं माइंड उस तरह डिस्टर्ब रहता है कि अब ये करना है चलो ठीक है पर करेंगे, वो चीज नहीं। अगर एक साथ सब पे फोकस करो सब क्लियर हो जाएगा, ये चीज मेरे हिसाब से। एक साथ करो सब बार, एक बार में खत्म करो 4 महीने में, फिनिश। तो सर आपने जॉब के साथ कैसे मैनेज किया कि जॉब भी है, फैमिली लाइफ भी है, और प्लस प्रेपरेशन है, और मतलब काफी बल्कि है सिलेबस हम हम्म ऐसे कह देते हैं, बट है चार है उसका करना विद जॉब हम्म। तो बहुत डिफिकल्ट है। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना ही मुझे ऐसा टास्क लगता है कि अगर मुझे जॉब से आके पढ़ना हो। तो आपने कैसे मैनेज किया फिर? मैं तो मेन मेरा वही था कि सुबह जैसे नॉर्मली तो हम ऐसे भी 5:30 6 o'clock उठते थे, बच्चों का स्कूल था ऐसे ही वजह से, तो मैं थोड़ा सा 1 घंटे शेड्यूल पहले कर लिया अपना। 4:45 या 5 o'clock उठता था, सुबह के 1 1.5 घंटे पढ़ लिया, फिर बच्चे वही, क्योंकि बच्चे जब ये करें, दो मेरे बेटे, एक लड़का एक लड़की, उनको रेडी करना, वाइफ अपना ब्रेकफास्ट बनाती थी उनका। तो 6 बजे के बाद फिर मैं उठता था, उनको रेडी वेडी करके 7 o'clock वो चले जाते थे। फिर 7 to 8 कभी टाइम मिलता था कभी नहीं मिलता था, वो टाइम थोड़ा सा ये था, क्योंकि फिर हम जाते थे क्लासेस, सॉरी जॉब पे, फिर 9 बजे निकल जाते थे, फिर शाम को वही 6:30 7 इस तरह आते थे, फिर आपका क्लास करते। मेरा मेन टाइम था 9 बजे का बाद वाला टाइम, जो 2 घंटे में देता था। कभी 11 11:30 ऐसे पढ़ते थे, मतलब जो क्लासेस मेन था, और उसके बाद 2 घंटे, और फिर सुबह का 1 2 घंटा वही। और तो वीकेंड आपने में आप थोड़ा सा मैं थोड़ा कंसिस्ट सा ये करता था, वीकेंड्स में सैटरडे संडे। तो कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन करी, आई हाँ थिंक ये आप चीज था कि क्लासेस मैंने रोज ये रेगुलरली किया ही था, रेगुलरली अटेंड किया था, करते थे हाँ। आप? हाँ एक दो क्लासेस तो मेरे मिस हुए थे, लेकिन बाकी मैं, क्योंकि मैंने देखा कि क्लासेस में मैक्सिमम मेरे को, अगर मैं वो क्लास नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को उस क्लास के लिए अलग से एक और टाइम देना पड़ेगा। और अगर मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ तो मेरा जो नॉर्मल टाइम है वो मैं सेल्फ स्टडी में यूज कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं क्लासेस को छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने बहुत, मतलब कुछ ऐसा एक्सट्रीम इमरजेंसी कुछ ऐसा होता था, जब ऑफिस में कुछ काम ऐसा आ गया, जब लेट हो गया तो मैं नहीं आ पाता था, तो मेरे को वो फिर मैं क्लासेस वीकेंड्स में देखता था रिकॉर्डेड। ठीक है, ठीक है। तो सर अगर हम चारों सब्जेक्ट्स की बात करें, कौन सा आपको सबसे डिफिकल्ट लगा और कौन सा आपको सबसे इजी लगा कि ये तो काफी कम समय लिया और इसने थोड़ा ज्यादा समय लिया, या पेपर ट्रिकी था? अभी जैसे मेरे को इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ज्यादा ये लगा था, मतलब हार्ड का, क्योंकि उसमें क्या था कि मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा थे। अभी अभी जैसे पीवी भी था, पीवी भी तो नॉर्मली हम जो बैंक्स का जो रेगुलर ये करते हैं वो था, और कुछ था।
तो इसलिए, और आरबीडब्ल्यू में मेरे को सबसे कम टाइम लगा था। आरबीडब्ल्यू में कम टाइम लगा था, क्योंकि वो नॉर्मल चीज क्या था कि मेरा मतलब हम लोग का यूज टू था, डे टू डे वर्किंग वाला चीज था। पीवीबी में थोड़े से ऐसे थे कि जो मतलब पॉलिसी टाइप्स ये थे। तो आरबीडब्ल्यू में मेरे को सबसे कम लगा। मेरे को ज्यादा टाइम लगा था, मतलब अकाउंट्स में मेरा एवरेज था, अकाउंट्स और पीवीबी में, और इकोनॉमिक्स मेरे को ज्यादा खींचा था मुझे, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो में मेरे हाईएस्ट। पैसे भी नहीं थे। हाईएस्ट मेरा आरबीडब्ल्यू में था एग्जाम, 65 ओके। था। ओके, और पेपर का लेवल कैसा लगा आपको? पेपर नॉर्मल था। मॉडरेट? जैसे आपने बोला था कि पीबीबी का जैसे अक्टूबर में पेपर लेंदी आता था, इस बार वो लेंदीनेस नहीं। मैं एक्चुअली लेंथी नहीं माइंड आया में था? मेरा था कि लेंदी भी आएगा तो हम उस हिसाब से करेंगे, लेकिन देखा कि नहीं, पेपर सब नॉर्मल था। और आप लोगों ने एक ये चीज बताया था कि शुरू से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाए, जो जो एक बार में हो रहा है वो कर दीजिए, 100 तक पहुंचिए, फिर से उसको रिटर्न फिर से शुरू कीजिए। वो चीज मेरे को सबसे ज्यादा फायदा किया, क्योंकि मैंने ये चीज देखा कि हाँ, नॉर्मली 100 में 40 क्वेश्चन, 40 to 50 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो एक बार में पढ़ने से, हाँ आंसर ये है, आंसर ये है। जिसमें हम्म। सोचना पड़ रहा है वो दूसरे में करेंगे। तो ये ट्रिक मेरे को ये लगा, क्योंकि मेरा उस तरह मैंने किया तो ऑलमोस्ट आधे घंटे में मेरा 40 क्वेश्चन मेरे हो गए थे। उसके बाद में फिर हर क्वेश्चन में थोड़े थोड़े, फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जिसमें ज्यादा सोचना है तो उसको फिर छोड़ के, मतलब 3 लेवल में मैंने हर एग्जाम को दिया, 100 करके। आप आपने पूरा फॉलो किया जो भी हमने स्ट्रैटेजी हाँ, बताई है? जो भी फॉलो, हाँ। मैं बोला तो मेरा टोटल सब कुछ आप ही का ये पे मैंने किया है। क्योंकि मैं बोला मैं अपना अगर दिमाग लगाऊंगा तो ऑब्वियसली कोई फायदा है नहीं, जब शुरू से मैं आप लोग का ये कर रहा हूँ मैं लास्ट तक। क्योंकि आर्बिटर में उर्वी मैम ने बोला था कि पहले आप लोग ऐसे कीजिए, आप शायद आपने भी बोला था कि पहले आप नॉर्मल लेटर ये कर लीजिए, जो जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे, फिर ये। फिर बाद में आपने ये बोला था कि हम पीवीबी के लेंदी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए अगर आप पढ़ोगे या ये करोगे तो फिर टाइम लगेगा। तो मैंने जब 10-15 क्वेश्चन देखे, बोले नॉर्मली क्वेश्चन आ रहा, मतलब चलते हैं ऐसे ही वही फ्लो में। फिर देखा तो नहीं, नॉर्मली क्वेश्चन थे, तो फिर वो फ्लो किया तो हो गया। तो अगर एक ही क्वेश्चन में हम ज्यादा बैठ जाते हैं तो फिर हम थोड़ा पैनिक भी हो जाते हैं कि पैनिक अरे हो आधा घंटा जाए। बचा है और 20 क्वेश्चन पड़े हैं अभी। तो वो एक एक मेन रीजन होता है हाँ, कि साथ के साथ करते रहना चाहिए। और एक चीज होता है, अगर पूरा हम पेपर एक बार देख लेते तो हमको आइडिया मिल जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा पेपर है हमारे पास। तो क्या होता है कि एक थोड़ा सा मतलब माइंड का भी थोड़ा क्लीननेस हो जाता है, मतलब टेंशन नहीं होती कि आगे क्या आने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो हम एक बार सर्जरी निकाल से सबको देख लेते हैं। इस वजह से अब जैसे पीवीबी का था, जैसे आपने बोला था लेंदी लेंदी क्वेश्चन, तो मैंने वही ये किया, तो देखा लास्ट तक पहुंच, बोला नहीं लेंदी नहीं है, मतलब टाइम है हमारे पास। तो क्या है, नेक्स्ट वाले फिर नेक्स्ट आइटम नेक्स्ट जब ये शुरू किया, तो उसमें क्या था, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन तो मैं ज्यादा टाइम दे सकता था, क्योंकि मेरे दिमाग में था हम्म। अभी लंबे क्वेश्चन नहीं है, तो मैं इसमें थोड़ा टाइम दे सकता हूँ, ये चीज थी। ठीक है, ठीक है सर। तो आपने इंजीनियरिंग की हुई है पहले या नहीं कुछ नहीं ऐसे नहीं, साइंस हम में नॉर्मल ग्रेजुएशन है? साइंस बैकग्राउंड था। मैं एट द एज ऑफ 18 मैं नेवी में चला गया था। ओके। तो नेवी में मैंने वहाँ पे 15 ईयर्स मैंने जॉब किया, फिर वहाँ से रिटायर होके जिस साल रिटायर हुआ उसी साल मेरा एसबीआई में जॉब हुआ। ऑलमोस्ट एक बार मेरा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में भी जॉब हुआ था, तो उसमें मैंने छोड़ के फिर एसबीआई में ये किया उसमें, फिर एसबीआई तो में सर मैं। आप वैसे तो आप हमें क्रेडिट दे रहे हैं, बट आपका भी ऐसे लाइफ बढ़िया, आपने डेडिकेशन से आपने हर चीज अचीव की है। क्योंकि मतलब हम तो बहुत बताते तो हम बहुत चीजें हैं क्लास में, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको याद है और जो फॉलो करते हैं, एंड अल्टीमेटली लोग सोचते हैं कि अरे इनको नहीं पता। सो बट आपने बहुत डेडिकेशन से किया है, मतलब तो आई वुड लाइक टू अपलॉड कि आपने बहुत अच्छे से डिसिप्लिन से किया है। क्योंकि बहुत लोग आते हैं कि आखिरी 15 दिन है, आप मतलब कुछ पिला दो हमें घोल के कि हम कर लें। बट अगर चारों एक साथ करने हैं तो मुझे लगता है आपका वाला स्ट्रैटेजी सही है कि एटलीस्ट 2-3 महीने पढ़िए और एक ही बारी में काम निपटा दो, रादर देन कि हम उसे वही चीज है। बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए। अभी एसबीआई का भी मैंने एग्जाम दिया, एक ही अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया, लेकिन वो 6 महीने में पूरा डेडिकेशन में घुस गया था। बस मेरा वही फंड है कि जो है एक बार में क्लियर करो, वो लटका के रखने में कोई फायदा नहीं। मेरे एक दो कलीग्स बोले थे छोड़ ना, इतना क्यों टेंशन ले रहा है। क्योंकि मैं वो 4 महीने में ना बाहर कहीं हम जाते थे घूमने, ना ये कहीं कुछ नहीं, वीकेंड्स में मैं पढ़ाई करता था अपने करके। तो इससे मैं सबको बोला तू ही दे रहा है जेबी का, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा भी सुनने को मिला था कलीग्स की तरफ से। तो वो सही किया सर आपने, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार लोग पॉजिटिवली मोटिवेट नहीं करते, नेगेटिवली करते हैं कि छोड़ो, है ना। लेकिन हम्म, अच्छा किया कि आपने अपनी बात सुनी अपने मन की और आपने अच्छे से एग्जाम दिया। तो वही चीज था ये चीज। मेरे को नॉर्मली जिस दिन अकाउंट्स का एग्जाम था थोड़ा सा मैं नर्वस हुआ था, क्योंकि मैं बोला ना 3 एग्जाम ऑलरेडी क्लियर थे, अकाउंट्स का लास्ट में एग्जाम था।
तो उस टाइम ये था कि अगर नहीं हुआ या कैसे ये था, तो ठीक है जो किया किया, भी आगे देखते हैं जो भी है। गया फिर अपना धीरे 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 धीरे, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ऐसे थे, मेरा मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ही निकाल दिया, क्योंकि सर ने बोला था न्यूमेरिकल्स अगर आपका होगा तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, ये चीज करके। तो मैं, मेरे को खुद भी बिलीव नहीं है आज भी कि मैं अकाउंट्स का न्यूमेरिकल करके पास भी हो गया। सर होपफुली तो अब आप कैब भी क्लियर कर ही लोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर जैसी डेडिकेशन जैब में दिखाई है कैब में दिखाएंगे तो वो भी एक वो बहुत हवा क्रिएट अभी हो रहा है, ऑल दो हाँ, डिफिकल्ट है कैब का कैब जैब हुआ से। अभी भी है, जैसे जो बंदे जैब में हो गया वो कैब नहीं लिया अभी, तो बोला नहीं अभी नहीं करेंगे, छोड़ अभी जो हो गया अभी कुछ करना नहीं। बोला ठीक है देखते, मैंने उनको कुछ बोला नहीं, बोला ठीक अभी तो क्योंकि मेरा ये शेड्यूल, ये जो अक्टूबर वाला शेड्यूल है थोड़ा मेरा बिजी का है, क्योंकि घर में पूजा ये वो छठ पूजा ऐसे वैसे। तो मैं वो, मेरे को पता था कि मैं वो टाइम जब नहीं दे सकता फालतू, उस टाइम को किल करने का मतलब नहीं है। इसलिए मैं बोला नहीं था, वो सेक्शन वो सेशन ठीक है मई जून वाला। वो फेस्टिवल्स भी नहीं होंगे तब थोड़ा फ्री टाइम रहेगा, हाँ, और और बच्चों के बच्चों के भी वजह से पढ़ाई का टाइम पढ़ाई होता है। का टाइम नहीं रहता है, तो मेरे को भी सुबह वाला टाइम और थोड़ा 1-2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाता है, इसलिए। ठीक है ठीक है। तो सर आप बाकी जो भी लोग एस्पायर कर रहे हैं कि हमने एग्जाम देना है, तो आप उन्हें क्या बोलना चाहते हैं कि जो जो बिल्कुल स्क्रैच से करे, जैसे आपने भी फर्स्ट अटेम्प्ट ही था आपका, और तो आप उन क्या आप कहना चाहते हैं कि क्या तरीका होना चाहिए उनका प्रिपरेशन का? मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि अपनी दिमाग मत लगाओ, अगर आप ये चीज कर रहे हैं, आप लोगों ने, आप लोग का जो गाइडेंस है वो एकदम सही गाइडेंस है, एक एक चीज आपका फॉलो करें, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बाकी बाहर वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, ऐसे नहीं वैसे नहीं वैसे नहीं, तो आप लोग का गाइडेंस बहुत अच्छा है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ अपना दिमाग लगाना नहीं है, जैसे मैंने नहीं लगाया। आप लोग के जैसे जैसे बोला इधर चलो इधर चले इधर चले, क्योंकि जब हम नॉर्मली हम जब पढ़ाई करते थे स्कूल्स में, तो टीचर के ही गाइडेंस पे चलता है, ऐसे पढ़ो तभी हम एग्जाम ही करते हैं। तो ऑब्वियसली आज यहाँ इस फैक्टर नहीं है, मेन हमारे आप टीचर हो, हमारे आप गुरु है, तो आप लोग जैसे बताइएगा हम उसी हिसाब से चलेंगे, तो ऑब्वियसली हम सक्सेस होंगे, और हुआ भी, यही रीजन है। तो अपना दिमाग नहीं लगा, अपना दिमाग केवल पढ़ाई में लगाओ, डेडिकेट, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो बैचलर्स हैं वो तो अपना अच्छा टाइम दे सकते हैं, तो वो अगर ये करें तो बहुत अच्छा, उनका तो और जल्दी होना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैंने भी कुछ कुछ जूनियर्स हैं जो बैचलर्स हैं, तो वो 3-3 अटेम्प्ट 2-2 अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। मैं बोला यार तुम लोग का क्या, तुम लोग कोई ना बीवी है ना बच्चे ना कुछ नहीं, घर जाने के बाद कुछ करना है नहीं, फिर भी तुम लोग का ये हाल होता है। तो बोला नहीं अभी मन का नहीं करता, ये नहीं होता, बोला ठीक है कोई नहीं। तो ये सब चीज है वही कि बस सब डेडिकेशन है। कुछ आपका डेडिकेट, मेन क्या है, एडुटेप को पकड़ो, जो जो आप लोग बताते हो वो करो बस, आगे कुछ नहीं सोचना। थैंक यू सो मच सर। बाकी बट मैं अगेन यही कहना चाहती हूँ, कंटेंट सबको सेम मिलता है, आपका वो जो डेडिकेशन और डिसिप्लिन है, और मतलब जैसे आपने हमें टीचर समझा भी है, तो एक वो बहुत एक होता है ना कि ऑनलाइन वाले टीचर्स को हम टीचर नहीं समझते हैं, तो एक वो भी एक आप पर, आप पूरा रिस्पेक्ट से आपने पढ़ा है और अपने डेडिकेशन से पढ़ा है, तो इसीलिए आपका क्लियर हुआ है। ठीक है जो आपका कोर्स है क्वालिटी है, लेकिन बट स्टिल आई थिंक आपका डेडिकेशन जो है वो बहुत मेन एक फैक्टर रहा है, और डिसिप्लिन जो है आपका। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सर। एंड होपफुली फिर अभी कैब एग्जामिनेशन जब आप क्लियर करेंगे तब फिर हम दोबारा मिलेंगे, फिर हम ऐसे फिर दोबारा से आपका पूछेंगे कि आपने कैब कैसे कर लिया। जरूर जरूर, ठीक है, होपफुली थैंक अगर यू सो होता मच रहे। सर। थैंक यू थैंक थैंक यू यू। फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच।